नमस्ते, वेलकम टू माय पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। आज मैं आप लोग के सामने बताने वाली हूँ कि घर पे आप अपने बालों को केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, घर पे केराटिन ट्रीटमेंट कैसे किया जाए जिससे आपके बाल एकदम एक्स्ट्रा शाइन और मैनेजेबल हो, आपके बाल आसानी से आपके तरह तरह के हेयर स्टाइल हो जाए। केराटिन ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है? बहुत लोग हैं जो नहीं पता है जिनको कि केराटिन ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट उसे कहते हैं जो आपके बालों को एक आर्टिफिशियल केराटिन आपके बालों में डाला जाता है। क्रीम लगाकर आपके बालों को आर्टिफिशियल केराटिन उसमें डाल दिया जाता है। आपके बाल में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है डस्ट पॉल्यूशन या तरह तरह के केमिकल शैम्पू यूज करने से, तो हमारे बाल के जो ओरिजिनल प्रोटीन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, जिसके कारण हमारा बाल एकदम ड्राई हो जाता है, फ्रीजी हो जाता है, उलझा उलझा हो जाता है। तो उस सब से बचने के लिए, उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए हम अपने बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। आज भी बहुत सारी लेडीज हैं जो इसको पता नहीं है कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों को एक स्ट्रेट लुक देता है। जैसे आप अपने बालों को एक परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका बाल 100% स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट में आपका 80% हेयर एक स्ट्रेट हो जाता है और एक अलग से उसमें बालों को प्रोटीन डालकर आपके बालों को मॉइस्चराइज किया जाता है। आपके बाल के अंदर प्रोटीन को लॉक किया जाता है जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की स्ट्रेट दिखे और शाइनी दिखे, इसलिए केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं लोग। लेकिन वो सब केमिकल युक्त प्रोडक्ट से, बाहर में केमिकल युक्त प्रोडक्ट के आपके बालों को केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो मैंने आपको घर पे बताती हूँ कि घर पे आप अपना केराटिन ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बिना खर्च के और बहुत ही कम समय में। तो कैसे करेंगे अपने बालों को केराटिन ट्रीटमेंट, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने से आपके बाल में एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है। आपके बाल जिस तरह से चाहे उस तरह से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो जाता है। आप हेयर स्टाइल कर सकते हैं, बाल काफ़ी ग्लॉसी लुक हो जाता है। तो आप तरह तरह के आपको मैनेज करना अपने हेयर को बहुत ही आसानी से आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं। उलझे उलझे नहीं रहेंगे, हमेशा सिल्की सॉफ्ट रहेंगे। तो आप अपने लिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि घर पे केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट क्या है और लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है और लॉस क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले लेकिन होममेड जो केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं उस पर कोई तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, होममेड आप घर पे कीजिएगा तो किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बाहर में केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट आप घर में कैसे करें। तो उसके लिए आप देखिए दोस्तों, केराटिन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप अपने एक खाली बॉल लीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले 2 अंडा लेना है, एग। इस तरह से अपने एग को तोड़कर निकाल लें। ठीक है, फुल एग लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो 1 एग लीजिए, अगर बड़े हैं तो 2 एग लीजिए। उसके बाद इसमें 1 बड़े चम्मच से ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 बड़े चम्मच से एलोवेरा जेल डालना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आंवला पाउडर डालना है जो आपको ग्रोसरी के दुकान में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले आप इसे देख लीजिए कैसे बनता है। बस थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और थोड़ा सा लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ही कम, छोटे चम्मच से ½ चम्मच, बस
इतना ही चीज़ है केराटिन ट्रीटमेंट पैक बनाने के लिए, आपके हेयर को केराटिन देगा। ठीक है, उसे इस तरह से अच्छे से घोल लेना है ताकि गुठली जो है वो पूरे अच्छे से मिक्सअप हो जाए, गुठली टाइप का ना रहे, बढ़िया एक क्रीमी लुक आ जाए। ठीक है, याद रहे कि इसमें मुल्तानी मिट्टी या आंवला पाउडर बहुत ही कम देना है, क्योंकि खूब पतला लेयर बनाना है, खूब ज़्यादा गहरा लेयर नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरह से 5 मिनट तक आपको चलाना होगा। देखिए इस तरह से ये लेयर बनेगा और इसे आपको अपने पूरे बाल पर इस तरह से थोड़े थोड़े बाल पर लेके पूरे बाल पे आपको ऊपर से नीचे तक लगाना है, रूट से टिप तक। तो अब मैं इसमें अंडा इसलिए डाली क्योंकि अंडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन रहता है, जो आपके बालों में प्रोटीन, जो केराटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है, बाहर से प्रोटीन आपके बालों में डाला जाता है। तो अंडा एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसमें विटामिन ई, बी, बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं जो हमारे बालों में लगकर ये नेचुरल हुआ, आपको कोई तरह का आर्टिफिशियल नहीं हुआ, कोई तरह का इसमें ये नहीं मिक्स है, केमिकल नहीं मिक्स है। तो इसलिए बालों में ये अंडा नेचुरल तरीके से प्रोटीन देगा। ठीक है, एलोवेरा जो है आपके बाल को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करके सिल्की सॉफ्ट बनाएगा, स्ट्रेट लुक देगा। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी भी आपके बाल को स्ट्रेट लुक देने में बहुत ही फायदेमंद है, और ऑलिव ऑयल आपके बाल को एकदम सॉफ्ट और सिल्की अनसुलझा बाल होता है ना, जो एकदम सॉफ्ट अलग अलग बाल, इस तरह, इसलिए ये पैक को आपको बना के आपको एकदम ऐसे से पूरे बाल में लगाना है। और चाहे तो मोटे कॉम कंघी भी कर लें ताकि एक एक बाल में आपके लग जाए, रूट से नीचे तक आपको लगाना है। और लगाकर इसको एल्युमिनियम पेपर से रैप कर लीजिए इसे। ठीक है, बाल में, पूरे बाल में लगाकर एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर लीजिए और इसे आप आधा घंटा के लिए इस तरह ही छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। जो एक्चुअली होता क्या है कि बालों में नेचुरल प्रोटीन को फिर से रीस्टोर करने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो आपके बालों की प्रोटीन खत्म हो जाती है तो आपको आर्टिफिशियल केराटिन आपके बालों में डाला जाता है ताकि आपके बाल स्मूथ और शाइनी हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह ये पैक हमेशा लगाती हूँ, तो इस तरह से बाल में केराटिन मेरा चला जाता है। तो मैं नेचुरल तरीके वाला केराटिन ये पैक लगाती हूँ, जिससे कोई आर्टिफिशियल उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो होता है वो थोड़ा सा एक तो कॉस्टली भी होता है और दूसरा कि थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। मैं उसका साइड इफेक्ट भी बताऊंगी, लेकिन जो घर का नेचुरल होता है वो काफी अच्छा होता है। इसको, इस पैक को लगाइएगा तो बाल एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएगा और उलझा हुआ नहीं रहेगा, बाल को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। केराटिन जो होता है हमारे बालों में मौजूद नेचुरल जो प्रोटीन होता है उसे बनाए रखता है। हमारे बालों में जो पॉल्यूशन, ये सब के कारण जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, बाल डैमेज हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, तो ये केराटिन ट्रीटमेंट उसको पूरा कर हमारे बालों को फिर से एक ग्लोई और ग्लॉसी लुक देता है, जिससे हमारे बाल कम उलझते हैं, बालों को बहुत आसानी से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बाल एकदम स्ट्रेट लुक दिखता है, देख सकते हैं, जिससे अलग अलग तरह के हम अपने आसानी से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। क्योंकि जो धूप में हम लोग अधिकतर रहते हैं तो हमारे बाल पॉल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो हमारे बाल को डैमेज नहीं होने देंगे, टूटने झड़ने नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से केराटिन ट्रीटमेंट के बहुत सारे फायदे हैं। इसे आपको सप्ताह में एक बार लगाइए तो आपके बाल एकदम एक सप्ताह तक एकदम सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट रहेंगे। आधा घंटा के लगाइए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से धो लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ केराटिन ट्रीटमेंट के नुकसान क्या है। जो आप बाहर में जो आप केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है, उसमें केमिकल युक्त होता है, तो वो आपके बालों को डैमेज कर देता है। थोड़े दिन के लिए ठीक रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये घर के केराटिन ट्रीटमेंट पैक लगाएंगे तो इससे बाल आपके कभी भी नहीं झड़ेंगे। बाहर में अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि
कि आपको मतलब कि अपने बाल को बचाना है, उसी का प्रोडक्ट, उसी का शैम्पू, उसी का कंडीशनर यूज करना रहता है। लेकिन अगर ये पैक लगाएंगे तो आप अपने मर्जी के शैम्पू, अपने मनचाहा शैम्पू यूज कर सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट के हानिकारक ये है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो स्ट्रेट लुक होने के कारण बालों का वॉल्यूम कम जाता है, मतलब कि आपका बाल एकदम चिपका चिपका रहता है। अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट बाहर में करवाएंगी तो आपके बाल 2 से 3 दिन में ही बहुत ज्यादा ऑयली दिखने लगेंगे। और उसमें बोला जाता है कि आप अपने बाल, उसमें केराटिन ट्रीटमेंट जो आप बाहर में करा रही हैं तो उसमें बताया जाता है कि 16 वॉश तक आपका हेयर में केराटिन रहेगा। फिर आपको, ऐसे तो पार्लर वाले बोलते हैं कि 6 मंथ तक आपका बाल में केराटिन रहेगा, स्ट्रेट लुक रहेगा, लेकिन वो 6 महीना नहीं रहता है। 16 वॉश मतलब आप कम धोना रहेगा आपके बाल को, तो अगर आपके बाल आप कम धोइएगा तो वो गंदा होगा और उसमें डैंड्रफ आएंगे, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट कराए हैं तो बहुत ज्यादा ऑयलीनेस रहेगा आपके बाल में, ऑयल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो बाल झड़ने लगेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको एक दिन बहुत सारा खाना खिला दिया जाए और उसके बाद आपको 6 महीने के बाद खाना खिलाया जाएगा तो वैसे में तो आप भूखे आप तड़पने लगेंगे। उसी तरह केराटिन ट्रीटमेंट में बाहर में अगर आप कराती हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि अब आपको अलग से कोई तरह का शैम्पू नहीं लगाना है, अलग से हेयर ऑयलिंग नहीं करना है, क्योंकि आपके बालों में केराटिन किया गया है, आर्टिफिशियल केराटिन डाला गया है, प्रोटीन डाला गया है, तो आपको अलग से मतलब कि आपको ऑयल नहीं लगाना है। तो आप खुद ही बताइए, अगर आप अपने बाल में ऑयल नहीं कीजिएगा, जंपिंग नहीं कीजिएगा, मसाज नहीं कीजिएगा तो आपके बाल धीरे धीरे बेजान हो जाएंगे। और बहुत केराटिन आपने आर्टिफिशियल उसमें डलवाया है तो वो बाल ऑयली होकर झड़ने लगेंगे। उसमें मना करते हैं कि ज्यादा हेयर वॉश नहीं करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल जो केराटिन है वो निकलने लगेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने हेयर को किस तरह से कितना दिन तक बचाए रखते हैं। तो आप सोचेंगे मैं इतना पैसा खर्च करके केराटिन ट्रीटमेंट कराई हूँ तो क्यों अपने हेयर को शैम्पू करूं। अगर आप शैम्पू अगर 2 से 3 दिन पे शैम्पू नहीं करेंगे तो आपके बाल में गंदगी बैठेगी, स्काल्प में इन्फेक्शन होगा और आपके बाल झड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप ये नेचुरल तरीके के केराटिन ट्रीटमेंट जो घर पे बना हुआ केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे तो आप इसमें सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप अपने हेयर को ऑयलिंग कर सकते हैं, आप अपने बाल में अपने मन का शैम्पू लगा सकते हैं। आपके बाल, अगर बाहर में आप केमिकल केराटिन ट्रीटमेंट तो करवाइएगा तो आपके बाल बहुत ज्यादा चिपकू चिपकू दिखेंगे। बहुत, चूंकि वो स्ट्रेट लुक हो जाता है तो वॉल्यूम भी कम दिखता है, लगता है कि बहुत कम बाल है। लेकिन इस पैक को आपको लगाइएगा तो कोई ये नहीं, आपके बाल को वॉल्यूम भी बनाए रहेगा और आपके बाल सुंदर मैनेजेबल भी रहेंगे। आप अपने पसंद का शैम्पू भी कीजिएगा। तो यही सब है मतलब केराटिन ट्रीटमेंट के अगर आप बाहर में हैं तो बहुत ज्यादा लॉस भी है आपके हेयर को और बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। जिन लोगों का बाल बहुत ज्यादा ड्राई है उनको तो केराटिन ट्रीटमेंट अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि वो आपके बालों में प्रोटीन को लॉक कर देगा और आपके बाल को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाएगा और स्ट्रेट लुक देगा। लेकिन यही सब है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट है तो कुछ अच्छा भी प्रभाव है बाहर में। लेकिन अगर आप घर पे नेचुरल तरीके से कीजिएगा केराटिन ट्रीटमेंट तो आपको सप्ताह में एक बार केराटिन ट्रीटमेंट कराना होगा और आपके करना होगा, पैक लगाना होगा आधा घंटा के लिए और आप आसानी से अपने बालों को सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मतलब कि पैसा को बिना खर्च किए हुए आप घर पे कीजिएगा तो आपके ज्यादा बेहतर है। मैं अपने घर पे ही अपना केराटिन ट्रीटमेंट करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइनी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए आप अपने घर पे ही केराटिन ट्रीटमेंट कीजिए दोस्तों। इसे बस सप्ताह में एक बार लगाइए इस पैक को। अंडा बहुत ज्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है और प्रोटीन आपके हेयर को, इसमें आपके बालों में ये लॉक हो जाएगा। अंडे से आपको स्ट्रेट लुक मिलेगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि बाहर में इतना खर्च करके आप अपने पैसों को खर्च करके अपने बालों को केमिकल युक्त क्रीम लगवाएं। आप घर पे नेचुरल तरीके से आप अपने बाल को स्ट्रेट लुक दे सकते हैं, सिल्की शाइनी और सॉफ्ट बना सकते हैं। मुझे तो ये घर पे का ही होम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आपको भी, आपका भी बाल बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ये ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग अंडा नहीं पसंद है या वेजिटेरियन है, जिन लोग के घर में अंडा नहीं आता है, तो वो अंडे के जगह पे अलसी का बीज को पानी में बॉयल करके छान लीजिए और उसे डालिए, क्योंकि अलसी का बीज में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। आपके बालों में प्रोटीन को लॉक कर देगा। तो
इस तरह से आप अपने बाल को घर पे ही केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।